बच्चों, आज हम एक समान लंबाई के आवेशित चालक के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर्स, इसके निम्न प्रकार का चित्र बनाते हैं। ये अनंत लंबाई का कोई तार है जिसे प्लस क्यू आवेश किया जाता है। इसका मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। इससे पास होता हुआ कोई काल्पनिक पृष्ठ कंसीडर करते हैं, मानते हैं। जिसके लिए निम्न चित्र को बनाते हैं। माना कोई बेलन A, B, C, D है। प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से आवेशित किया जाता है और इसकी लंबाई स्मॉल l है। तब इसके मध्य बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। तब इसका एरिया वेक्टर्स ds इलेक्ट्रिक वेक्टर E है। तो इसके फ्लैट शीट पर एरिया ds और इलेक्ट्रिक वेक्टर E है। ये 90 डिग्री। माना चित्र में एक L लंबाई का अनंत चालक तार है जिसको y और y डैश मान सकते हैं। तब जिस पर माना एक L अनंत लंबाई का कोई चालक तार है y डैश, जिसको प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से आवेशित किया जाता है। तब इस आवेशित चालक के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पर हमें इस चालक तार के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। जिसके लिए मध्य बिंदु O से कोई बिंदु P से पास होता हुआ या गुजरता हुआ कोई काल्पनिक पृष्ठ A, B, C, D गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। तब इस पृष्ठ को हम कई सारे छोटे एरिया एलिमेंट ds से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। तब इसके प्रत्येक पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E समान होगी। तथा इस वाले फ्लैट शीट पर एरिया वेक्टर्स तथा इलेक्ट्रिक वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं तथा बिंदु P पर एरिया वेक्टर तथा इलेक्ट्रिक वेक्टर एक ही दिशा में हैं तथा इनके बीच बनने वाला कोण 0 होगा। तब माना L लंबाई का अनंत विस्तार का कोई चालक तार है जिस पर एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश वितरित
किया जाता है, किया जाता है, तब इस चालक के, तब इस तार के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहाँ पर हमें इस तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, तब बिंदु P से गुजरता हुआ कोई काल्पनिक पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, तब इस पृष्ठ के एरिया वेक्टर ds व इलेक्ट्रिक वेक्टर E दोनों ही एक ही दिशा में हैं, एक ही दिशा में हैं, तब इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान d phi e बराबर E इंटू ds और phi e बराबर सरफेस इंटीग्रल E ds बराबर सरफेस इंटीग्रल E ds cos 0 डिग्री, phi e बराबर सरफेस इंटीग्रल E ds और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं E सरफेस इंटीग्रल ds, समीकरण नंबर 1। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान E इंटू समाकलन पृष्ठीय समाकलन इंटू ds, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, समीकरण नंबर 1। इसके आगे समीकरण 1 phi इक्वल टू E इंटू ds, तब गॉस प्रमेय के अनुसार गॉस प्रमेय के अनुसार phi e बराबर q बटा एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से E इंटू पृष्ठीय समाकलन ds बराबर q बटा एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 3। तब इस बेलन के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान E इंटू 2 पाई r l बराबर q बटा एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 4।
तब यदि सिलेंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस का लाइन एज चार्ज डेंसिटी लैम्डा हो, तो इस बेलन के लिए रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल टू Q बटा L या Q बराबर लैम्डा इंटू L। समीकरण नंबर 5। समीकरण 4 में Q के स्थान पर लैम्डा इंटू L रखने पर समीकरण 4 व 5 से मान लगाने पर E इंटू 2 पाई आर एल बराबर लैम्डा इंटू एल बटा एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कट गया, E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बटे आर। इसको इस निम्न प्रकार में लिख सकते हैं, या E बराबर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइडिंग तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बटा आर। जो कि अनंत लंबाई की चालक तार के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, जहां लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व है तथा आर त्रिज्या है, या जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 × 10⁻⁹ होता है।